अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू कुकिंग विद आपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़े की लजीज रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये नॉर्मली घर में नहीं बनती। इसका नाम है दम आलू। ये श्रीलंकन, बांग्लादेशी एंड कश्मीरी लोग बहुत शौक से बनाते हैं। सबसे पहले आपने लाल वाले जो आलू होते हैं, जो मार्केट में सबसे छोटे साइज़ के आलू होते हैं, वो आपने ले लेने हैं। ये आलू ज़्यादातर जो होते हैं फसल काटने के बाद इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि लोगों को उससे कोई अच्छी डिश बनानी इतनी ख़ास नहीं आती। आज मैं आपको बताऊंगी कि दम आलू कैसे बनता है और ये आलू इसमें कैसे इस्तेमाल होंगे और इसका कितना ज़बरदस्त जायका होगा। सबसे पहले आपने इन आलूओं को अच्छे से खुले पानी के साथ धो लेना है, क्योंकि इसका जो छिलका है वो हम पूरे तरह से नहीं उतारेंगे, बल्कि इसको सिर्फ खुरचेंगे, क्योंकि इसका छिलका इंतहाई नाजुक होता है। वो खुरचने से ही इस तरह थोड़ा थोड़ा खुरचने से ही ये हट जाएगा। देखिए मैं इसको इस तरह खुरच रही हूँ। जो येलो वाले हैं छोटे, वो तो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, जबकि रेड वाले के ऊपर से हमने सिर्फ मिट्टी और जो हल्के हल्के छिलके होते हैं, जो बुरे लग रहे होते हैं, मिट्टी से भरे होते हैं, उसको सिर्फ उतारना है। तो ये छिलके मैं इससे उतार रही हूँ। जितना भी गंद मंद इस पे चिपका हो आप अच्छे से उतार ले। वैसे तो जितना मैंने इसको रगड़ रगड़ के धोया है ना, उसके बाद तो इसमें मिट्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी सफाई निस्फ ईमान है। हम इसको अच्छे से खुरच खुरच के मज़ीद साफ़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने शायरी मज़े के छोटे नन्हे मुन्ने से आलू हैं। इनको हम इस तरह जो है खुरच लेंगे, ये साफ़ हो जाएंगे। इसके बाद मैं एक दफ़ा फिर इसको धोऊंगी, लेकिन आप देख सकते हैं ये वाइट वाले और ये रेड वाले ये क्लीन हो चुके हैं। मैं अलग बर्तन में डाल दिए। इसके बाद हर आलू में कम से कम 6 कट्स या 5 कट्स हम लगाएंगे। आप जितने भी छोटा आलू ले लो, लेकिन अगर आपने उसके अंदर कट्स नहीं लगाए होंगे तो मसाला अंदर तक नहीं जाएगा, वो टेस्ट ही नहीं डेवलप होगा, जो कि दम आलू का रियल टेस्ट होता है। इस तरह मैंने तमाम आलूओं को कट लगा लिया। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें मैंने डाला है तकरीबन आधा कप ऑयल। उसको मैं ऑयल या घी आप ले सकते हैं। मैंने तकरीबन पिघला हुआ सा आधा कप घी लिया है, जिसको मैं पिघला रही हूँ। बिल्कुल ये पिघला हुआ घी मैंने लिया है, तभी मैंने अच्छा ये देखिए इसके में मैंने एक आलू डाला है चेक करने, तो मुझे पता चल गया ऑयल गर्म हो गया। ठंडे ऑयल में मत डालें, क्योंकि वो बहुत टाइम लेगा। गर्म ऑयल में आपने सारे तमाम जो आलू हैं उनको डाल देने हैं। ये दम आलू की रेसिपी इंतहाई लजीज होगी, आप ट्राई करें। आप मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपको सब्ज़ी से कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनाना सिखाई है। दम आलू के लिए हमने आलू बॉईल कर लिए हैं। इसको बिल्कुल नहीं ढकना, मैं बार बार आपको ढकना दिखा रही हूँ पॉट का, क्योंकि इसको नहीं ढकना। अगर हमने इसको ढक दिया तो आलू पानी छोड़ देंगे और वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तो जिस तरह मैंने फ्राई किए हैं, इसी तरह फ्राई करने हैं आपने। फ्राई करने के बाद हमने किसी बर्तन में इसको निकाल लेना। मैंने स्टील का बर्तन लिया, मैंने सारे जो फ्राइड आलू हैं उनको निकाल लिया है। अच्छे से इसका घी निकाल के निथार लेना है। इसी तरह छलनी से आप करें तो बेहतर है। इसको मैंने साइड पे रख दिया है, जबकि अभी मैं आपको बता रही हूँ कम से कम 5 या 4 बड़े साइज़ के अनियंस लेने हैं, क्योंकि इन आलूओं में, दम आलू में, इसकी जो कड़ी होती है वही मज़े की होती है, जिसको हम करी बोलते हैं। इसी करी को वाइट राइस के साथ या नान के साथ खाया जाता है और ये इंतहाई मज़े की लगती है। इसमें एक खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है। मैं प्याज को चॉप कर रही हूँ। इसमें 4 से 5 अदद प्याज आपने लेने हैं बड़े साइज़ में। मैंने लिए हैं इतने बड़े साइज़ में तकरीबन 5 अदद प्याज, क्योंकि मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। अगर आपको ग्रेवी कम पसंद है तो आप 3 कर दें, लेकिन 3 प्याज से कम इसमें ना डालें, ठीक है? दम आलू का टेस्ट बिगड़ सकता है। ये जब तक फ्राई हो रहा है प्याज, हल्का सा इसको गोल्डन करना है। मैं आपको मसाले बता देती हूँ।
बहुत कम मसाले इस्तेमाल होते हैं, हमेशा से मेरी कुकिंग में बहुत कम और घर के मसाले यूज़ होते हैं। 6 अदर टमेटोज़ ले लेने हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, फिर वही मैंने फ्रीज़ टमेटोज़ यूज़ किए हैं। इन टमेटोज़ को मैंने ब्लेंड करना है, तो ये मैं दे देती हूँ किसी को ब्लेंड करने के लिए। साइड पे मैंने दे दिए इनको, इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करने के लिए। और मैं आपको बाकी मसाले बता रही हूँ। एक बड़ा खाने का चम्मच लाल मिर्च, बड़ा खाने का मतलब बड़ा खाने का चम्मच, जो कि मैं आपको बता रही हूँ ये वाला खाने का चम्मच, ठीक है। ये एक चम्मच आपने लाल मिर्च लेना है। मैंने आधा चम्मच यही वाला नमक लिया है, ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते, इतना नमक काफ़ी है। इसके अलावा मैंने 3 अदद छोटी जो है तेज़पात ली है, 3 अदद। और उसके अलावा मैंने लिए हैं 10 अदद काली मिर्चें। उसके अलावा मैंने लिया है 1/4 चम्मच ज़ीरा, 1/4 चम्मच मैंने लिया है सौंफ, और 1/4 चम्मच मैंने लिए कलौंजी, और एक जावित्री का फूल, उसको मैंने हाफ़ करके इसमें रख दिया। पूरा फूल हमें नहीं चाहिए होगा क्योंकि हम बिरयानी तो बना रही नहीं रहे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1/4 चम्मच कसूरी मेथी, और एक बड़ा खाने का चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला या आमचूर, मेरे पास चाट मसाला था तो मैंने वो ले लिया। आप इसमें कोशिश करें आमचूर डालें, लेकिन जो मैंने चाट मसाला लिया वो बहुत खट्टा है, तो वो आमचूर से का जो है नेमोल बदल है यहाँ पे, तो मैंने वो ले लिया। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच जो है सूखा धनिया, और 1/4 हल्दी भी मैंने ली है। उसके अलावा प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, इसमें मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं इस तरह काट के, ठीक है। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं बताना भूल गई थी, ठीक है। आपने जितना गरम मसाला मैंने बताया वो इसमें डाल के भून लेना है। गरम मसाला मैंने भून लिया, इसमें हल्के से खुशबू आने लगी है। इसके बाद मैं आपको एक टिप बताती चलूँ कि आप अगर चाहते हैं आपके खाने का रंग बहुत खूबसूरत हो, तो ऑयल में सबसे पहले मसालों में से सिर्फ मिर्च डाला करें। अगर आप लाल मिर्च डायरेक्ट डालते हैं ना, जैसे अभी मैं लाल मिर्च डालूँगी, ये गरम मसाले ये भून गए हैं। अब इसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी। आप देखेंगे मैंने लाल मिर्च डाली, उसको एकदम से इतना प्यारा खूबसूरत इसका कलर आ जाएगा। और ग्रेवी का जो कलर है वो भी बहुत, जैसे हम बाज़ार के खाने देखते हैं, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, अच्छे जितने रेस्टोरेंट्स हैं उनके खानों के जो रंग होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। वो इसी वजह से छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं इसकी वजह से। इसके बाद हमने इसमें मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। हल्का सा हम इसको भूनेंगे। हल्का सा भूनने के बाद बाकी तमाम मसाले एक एक करके हम डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे, डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। नमक मैं बता रही हूँ कि अभी नहीं डालना, कसूरी मेथी और नमक हम अभी नहीं डालेंगे। इसके बाद मैंने चाट मसाला डाल दिया, इसको भी हम भून रहे हैं। हल्का हल्का इसको मैं भूनती जाऊँगी, मज़ीद इसकी खुशबू आती जाएगी। इसके बाद जो टमाटर मैंने इनको दिए थे पीसने के लिए, वो पिस गए हैं और मैंने वो पीस में डाल दिए हैं, शामिल कर दिए। अभी मैं इसको लिड लगाऊंगी, ढक्कन लगाऊंगी, ताकि अच्छे से जो मसाला है वो भून के तैयार हो जाए। नमक और कसूरी मेथी हम नहीं डालेंगे, ये मैं बार बार बता रही हूँ, अभी से नहीं डालेंगे मतलब नहीं डालेंगे, हम बाद में डालेंगे। अभी देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट में मसाला जो है भून के तैयार हो गया है। टमाटर ने अपना पानी खुश्क कर दिया है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आलू। जो आलू मैंने फ्राई करके अलग रखे थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। इसको भी हल्का सा उल्टा पलटी की भुना, और क्योंकि ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ऑलरेडी ये फ्राई है। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी
पानी मैं तकरीबन उतना ही शामिल करूँगी जितना मुझे ग्रेवी चाहिए। तो मैंने तकरीबन 1 कप पानी जो है 1 गिलास पानी जो है इसमें डाल दिए और इसको मैंने पका कर जो है वो हल्का सा 1 कप तक छोड़ देना है। अब मैंने डाला है नमक और नमक के साथ मैंने डाली है कसूरी मेथी। हम पहले से इसको नहीं डालेंगे, उसका जायका अच्छा नहीं आता, आखिर में हम डालेंगे ताकि वो जब उबलने लगे या शोरबा तो उस टाइम ही इसमें पक जाए। अभी मैंने इस जो दम आलू हैं इसको दम दे देना है, ठीक है, मतलब हमने इसको लिड लगा देना है। लिड लगाने के बाद आप देख सकते हैं यमी सी कढ़ी तैयार हो गई है। दम आलू की करी हमारी तैयार है। इसको मैंने प्लेट आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आप इसको ट्राई करें, आप बाजी को आप ही को दुआएं देंगे इंशाल्लाह। इसको मैंने अनियन पिकल बनाया था उसके साथ, रायते के साथ, सफ़ेद चावल मैंने उबाल लिए उसके साथ इसको मैंने सर्व किया है और घर वालों से बहुत ज़्यादा तारीफ़ें समेटी हैं। आप भी इसको बनाएं और ट्राई करें। दुआओं में याद रखें, हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अब मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ। आप इसका ग्लेज़ देख सकते हैं, आलू कितने प्यारे लग रहे हैं। इसकी जो करी है उसका टेक्सचर देखें, किसी कोरमा या निहारी से कम मज़ेदार बिल्कुल नहीं लग रहा, बल्कि उससे ज़्यादा मज़ेदार। वेजिटेबल इतनी अच्छी बने बहुत कम होता है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। अपनी दुआओं में याद रखने अपनी आप ही को और मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।